You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. Compound proportion. Proportion involving two or more quantities is called compound proportion. Compound का मतलब होता है इकट्ठा होना, बहुत सी वैल्यूज़ का एक साथ इकट्ठा होना। इसीलिए ये कह रहा है प्रोपोर्शनल इन्वॉल्विंग टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़, मिकदारें, इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शंस। कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाती है। कंपाउंड प्रोपोर्शन इज़ द इक्वलिटी बिटवीन मैनी रेशोज़, बहुत सारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान जो रेशो बनती है उसे कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ये सारा जो है ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कंपाउंड प्रोपोर्शंस की एग्जांपल नंबर 5, अ न्यू फ्लाईओवर इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। 50 लेबरर्स कंस्ट्रक्ट 40 मीटर ऑफ फ्लाईओवर इन 5 डेज़। 50 मज़दूर 5 दिन में 40 मीटर फ्लाईओवर बनाते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ ओवरफ्लाई विल 40 लेबरर कंस्ट्रक्ट इन 10 डेज़। व्हाट लेंथ, उसकी कितनी लेंथ होगी फ्लाईओवर की। 40 अगर मज़दूर हों और वो 10 दिन में कितना फ्लाईओवर बनाएंगे। लेबर है जी 50 और मीटर हैं 40 और 5 डेज़ हैं। फिर 40 लेबर हैं, मीटर वो कह रहे हैं कि मालूम करें, लेंथ मीटर, और 10 डेज़ हैं। इसमें अब देखना ये है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 50 के साथ 40 मीटर और अब कम हो रहा है तो लेबर कम हुई है तो मीटर भी कम होंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इस डायरेक्ट, ये देखिए, दिस इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर दूसरी एक चीज़ घटती है तो दूसरी भी घटेगी। हल करेंगे। डैड ब्रिंग होम 40,000 एज सैलरीज। वालिद जो है 40,000 तनख्वाह लेकर घर आए। फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए। फॉर आ फैमिली ऑफ 4, 4 अफराद, जो घर के 4 अफराद हैं उनके लिए 40,000 30 दिन के लिए तनख्वाह लेकर आए। इफ़ हिज सैलरी इंक्रीज टू 50,000, अगर उनकी सैलरी 50,000 हो जाए, बढ़ जाए। एंड अ न्यू बेबी इज़ बोर्न, और एक नया बच्चा पैदा हो जाए। हाउ लॉन्ग विल हिज सैलरी लास्ट, उसकी जो सैलरी है वो कितने दिन चलेगी। सैलरी, मेंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ डेज़। 40,000, 4 अफराद 30 दिन के लिए। 50,000 सैलरी, 5 अफराद, कितने के लिए। अब देखें, मेंबर ऑफ फैमिली 4 हैं 30 दिन के लिए। ये बढ़ गए तो ये कम हो जाएंगे, मेंबर बढ़े हैं तो ये कम हो जाएगी सैलरी ना, कम दिन चलेगी। तो क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन है ये ना, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। अब क्वेश्चन, अब एग्जांपल नंबर 8, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि आर एस इतने 15,000, आर एस 400, दो वैल्यू आर एस रुपीज़ दिए हुए हैं, और तीसरी मास हमारे पास 270 kg वेट है इसका, और एक्स मास मालूम करना है। ये हमारी सीधी दी हुई है वैल्यूज़। इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आर एस 15,000, 1500
RS 400 ये वैल्यूज़ आ गई 50, ये इसको ऐसे इस तरह लिख लेंगे 15/400 270/x, x इज इक्वल टू क्या होगा 200, इसको इधर ले आएंगे तो ये इस तरह से वैल्यू पुट हो जाएंगी, x की वैल्यू ये निकल आएगी। ये वेरीफाई करने का तरीका है, मेथड, इसको छोड़ें। अब आगे एग्जांपल नंबर 9। इन अ शू फैक्ट्री 10 men make 800 pair of shoes in 12 days. How many pair of shoes can be produced by 9 men in 15 days? Men, days, shoes, जैसे ये ऊपर हैं 10 men है, 12 दिन हैं, 800 शूज़ है, 9 men है, 15 डेज़ है। मालूम करना है कि ये कितने शूज़ ये बनाएगा। देखें 10 मैन हैं और 800 उन्होंने शूज़ बनाए 12 दिनों में। 9 बंदे हैं, 15 दिन हैं, 15 दिन ज़्यादा हो गए हैं और शूज़ भी ज़्यादा हो जाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की क्वेश्चन है। इसमें ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और ये सॉरी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ये उलट जाएंगी। x/800, ये 9/10, ये 15/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 800 को इस तरफ ले जाएंगे, x रह जाएगा, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 900 आ जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। 15 men can build a 300 meter wall in 20 days. How many days will 25 men require to build a 60 meter wall? Men है 50 मीटर, 320 डेज़, 25 60 और डेज़ मालूम करने हैं। ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 50 मैन है, 300 है, मैन कम हुए तो मीटर भी कम हो गए। तो इस तरह से ये क्या होगा कि एक वैल्यू उल्टेगी और दूसरी सेम रहेगी। ठीक है, x/20 इज इक्वल टू 50/25 मल्टीप्लाई बाई 60/300। x इज इक्वल टू इस 20 को इस तरफ ले जाएंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। Thank you guys for watching my videos.